हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आया हूँ नया वीडियो लेकर। आरआई भुवनेश्वर से जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आई है 2 ईयर बीएड एंड एमएड की, तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको डाउनलोड करने हैं, उनको भरना है, स्कैन करके अपलोड करने हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ देखिए, इंफॉर्मेशन शीट फॉर बीएड सोशल साइंस एंड लैंग्वेज साइंस कोर्स 2020-2021 ये आपको भरनी है। इसमें आपका सी रजिस्ट्रेशन नंबर है, आधार रजिस्ट्रेशन नंबर है, आधार नंबर है, ये नाम, फादर नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, ये इजी है, सिंपल है, आप इसको भर सकते हैं। और मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ पूरी। अब ये जो ये दे रखी है सोशल साइंस एंड लैंग्वेज की, ऐसी ही, अब चेंज नहीं है कुछ, ऐसी ही लिस्ट है वो। उसकी साइंस की भी ऐसी ही है, आप देखेंगे तो आपको ऐसी ही मिलेगी। ये साइंस वाली भी ऐसी थी और सोशल साइंस वाली भी ऐसी है, एमएड वाली भी ऐसी है, इसमें कोई फर्क नहीं है। आपको अपनी पूरी जानकारी भरनी है। और ये देखो, और अंडरटेकिंग दे रखी है यहाँ, और भी सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। अब रही बात ये कि कई बच्चों से डाउनलोड नहीं हो रही है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना आपको। मैंने इनसे राय ली थी, तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे मोबाइल में सीधा डाउनलोड नहीं होगा। तो मैंने कहा कि कैसे डाउनलोड होगा, तो उन्होंने बताया कि जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है तो वर्ड फॉर्मेट में है, तो फोन में आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऐप है, ये डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आप भी ऐसा कर लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, तो फिर क्या है, ये आप इसको ऐसा कर सकेंगे। ठीक है, इसको डाउनलोड कर सकेंगे। और ये डाउनलोड करना जरूरी है। आप एमएड में हो, चाहे बीएड साइंस मैथ्स में हो, या बीएड सोशल साइंस में। अब आपको जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये तो एक गाइडेंस है। तो प्लीज सबमिट ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड बिलो इन ए जिप फाइल। आपको एक जिप फाइल में आपको ये डॉक्यूमेंट्स ये जमा करके सबमिट करने हैं। तो पहला है प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड रैंक लिस्ट, CEE 2020 रिजल्ट कार्ड। वैसे CEE तो हुई नहीं, लेकिन आपका जो रैंक कार्ड है वो प्रिंट आउट है ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको अपलोड करना है। फिल इंफॉर्मेशन शीट फॉर द कंसर्न्ड कोर्स अवेलेबल इन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। ये मैंने इंफॉर्मेशन शीट अभी आपको बता दी थी। एक बार और चाहे तो एक बार और देख सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन शीट है, ये आपको भरनी है। ठीक है, अब चलते हैं। जो तीसरी बात है, स्कूल कॉलेज डिपार्टमेंट लिविंग सर्टिफिकेट, यानी टीसी आपने छोड़ा है, वहाँ जो स्कूल कॉलेज छोड़ा है वहाँ की टीसी चाहिए कि विभाग छोड़ा है। कंडक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, लास्ट स्टडी, यानी आपका चरित्र प्रमाण पत्र, आचरण प्रमाण पत्र है, मार्कशीट ऑफ क्लास 10th एंड 12th। अब आप सोचेंगे आपको 10th की क्या जरूरत है। 10th आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए जरूरी है, एंड 12th या 12th की और उसके ऊपर की ये सारी मार्कशीट आपको यानी डिग्री वगैरह की वो सारी आपको अपलोड करनी है। सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्रीज ऑफ क्लास 10th एंड 12th ऑनवर्ड। प्रोविजनल सर्टिफिकेट मस्ट बी अपलोडेड इन केस ओरिजिनल इज नॉट अवेलेबल। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो आप है ना, इनका प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं। ये कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम एन अथॉरिटी पावर टू इश्यू सच ए सर्टिफिकेट, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर और एनी अदर रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार इन केस ऑफ SC ST OBC EWS कैंडिडेट। अगर आप SC ST OBC और EWS कैंडिडेट है तो आपको वो ये सर्टिफिकेट है आपको प्रस्तुत करना होगा, जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। वो तहसीलदार, वो ऑफिसर है, वो तहसीलदार से नीचे का ऑफिसर नहीं होना चाहिए। सर्टिफिकेट इशूड बाई एन अदर पर्सन इज नॉट एक्सेप्टेबल कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर OBC, जिनको OBC के अंदर रिजर्वेशन चाहिए कैटेगरी, शुड प्रोड्यूस सर्टिफिकेट क्लियरली मेंशनिंग अदर बैकवर्ड कास्ट, क्लास और अन्य पिछड़ा वर्ग जाति एंड नॉट बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर। आपको ये भी देना होगा। अगर आप OBC का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको ये बताना होगा कि आप हैं तो इसका लाभ नहीं उठा रहे हैं। किसका लाभ नहीं उठा रहे हैं? आप क्रीमी लेयर में नहीं है, मलाईदार तबके में नहीं है। इस तरीके से आपको ये सर्टिफिकेट बनवाने हैं। तो ये हो गई आपकी ये बात। अब आगे देखिए, रेजिडेंशियल नेटिविटी सर्टिफिकेट, आपको मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना है। ये कंपिटेंट अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, तहसीलदार की कैटेगरी से, तहसीलदार के पद से नीचे के इसके ऊपर साइन
नहीं होना चाहिए। सर्टिफिकेट फॉर फिजिकली हैंडीकैप्टेड, जो दिव्यांग कैटेगरी के हैं, पीडब्ल्यू कैंडिडेट हैं, उनको मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी के सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स फ्रॉम द कम्पिटेंट अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, यानी तहसीलदार से नीचे की रैंक का कुछ चलेगा ही नहीं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट इफ एनी, अगर आपके पास हो, अगर कोई उत्कल यूनिवर्सिटी से पढ़ा है तो उसको, जैसे उन्होंने उत्कल यूनिवर्सिटी से आपने बीए किया है या बीएससी किया है, बीएड किया है, तो आपको इस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी अदर देन उत्कल यूनिवर्सिटी, क्योंकि उत्कल यूनिवर्सिटी की ही डिग्री आपको मिलेगी, तो वहां आपके डॉक्यूमेंट सब जमा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। रिलीविंग ऑर्डर इन केस द कैंडिडेट इज एम्प्लॉयड, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको रिलीविंग ऑर्डर मिलेगा। लेटेस्ट स्कैन्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आप समझ ही गए। पेमेंट ऑनलाइन थ्रू स्टेट बैंक कलेक्ट, तो ये आपको ऑनलाइन कॉपी ऑफ रिसिप्ट टू बी अपलोडेड विद पेमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपको ये पेमेंट कर देना है। If any discrepancy noticed in the notice uploaded at the later stage, the sheet allotted will be withdrawn without assigning any reason. The zip file need to be sent to the concerned following email IDs. अगर कोई विसंगति पाई गई, कोई गलती पाई गई, आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, अगर आपने गलत नंबर पहले भर दिए हैं और आपका नाम आ गया है और गलती मिली, तो आपका जो आपकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी, आपका नाम वापस ले लिया जाएगा बिना कोई कारण बताए। तो आपको जिप फाइल है, कैसे कहाँ अपलोड करनी है, किस मेल आईडी पे भेजनी, ये है बीएड सोशल साइंस एंड लैंग्वेज एंड बीएड साइंस एंड मैथ्स की, इसको भेजनी है RIE academic@gmail.com। और ये है आपकी एमएड की कहाँ भेजनी है, academic@RIEBBS.AC.in। तो आप ये बात अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं। अब मैं बता देता हूं आपको कि ये जो चीजें हैं आपको कहां मिलेंगी। चलिए, ये आपको जनरल ईडब्ल्यूएस का फॉर्म है, यह आपने देख लिया होगा। जनरल ईडब्ल्यूएस का फॉर्म आपने देखा, फीस स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। ये फीस स्ट्रक्चर है, अपने पेरेंट्स को भी बता सकते हैं कि ये इतनी फीस लगेगी, उसका डिटेल है। तो मैंने आपको बता दिया कैसे, कुछ चीज़ें तो ऐसे ही डाउनलोड हो जाएंगी, बाकी वर्ड फॉर्म में होगी। ये फी बता रखी है, ये आप देख सकते हैं। अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं, तो ये पूरी आपकी फी पर एनम बता रखी है आपको, ठीक है, हर चीज़ की, क्वेश्चन मनी वगैरह सब कुछ बता रखा। हॉस्टल फी बता रखी है 11,900 के लगभग ये हॉस्टल फी बता रखी है, और ये 14,155 रुपये आपको ये बता रखी है। वहाँ 13,575 के लगभग थी, यहाँ 14,155 रुपये आपको फी बता रखी है। आपने देख लिया। हाँ, SC/ST के उनके ट्यूशन फीस नहीं लगेगी, ये ट्यूशन फी आपकी ये नहीं लगेगी। जो SC/ST के स्टूडेंट हैं उनकी ट्यूशन फी नहीं लगेगी। तो इस तरीके से एमएड वाले हैं, बीएड वाले हैं, वो अलग अलग अपनी अपनी ये देखो, ये लिखा है ट्यूशन फी SC/ST कैंडिडेट्स आर एक्सेप्टेड फ्रॉम पेइंग द ट्यूशन फी। तो ठीक है, तो आप ये निकाल सकते हैं। ये आप कैसे जाएंगे, आप देखिए कैसे डाउनलोड करना है आपको। पहले जाएंगे लिस्ट ऑफ प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन बीएड। तो आप जैसे आपको एमएड की निकालनी है, चलो बीएड का तो आपको समझा, चलो एमएड की निकालनी है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ, ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको जानकारी मिलती जाएंगी। और ये मैंने क्लिक करके देखिए आप, ये है ईडब्ल्यूएस कोटा फॉर्मेट है, फी स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट ऑफ ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, ये फॉर्मेट आएगा, इसी तरह के फॉर्मेट में आपको भरना है। इन्फॉर्मेशन शीट ऑफ बीएड साइंस एंड मैथ्स, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड, सेलेक्टेड लिस्ट बीएड साइंस एंड मैथ, अंडरटेकिंग। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको अंडरटेकिंग देनी है कि मैं ये इतनी इतनी तारीख को जमा करा दूंगा, 15 दिन में जमा कर। अंडरटेकिंग का मतलब यही है कि मैं इतनी इतनी तारीख में ये जमा करा दूंगा, इसको अंडरटेकिंग बोलते हैं। चलिए, फी स्ट्रक्चर आपका हो गया। ईडब्ल्यूएस कोटा का मैंने आपको फॉर्म बता दिया था, और ये मैं आपको बता देता हूं। ओबीसी नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट है, ये भी आपको जमा कराना है जो इससे बिलोंग करते हैं।
और EWS कोटा, अगर जनरल में है आप, EWS कोटा के तहत आपने फॉर्म भरा है, तो ये फॉर्मेट है, इसको आपको भर के अच्छी तरीके से जहाँ जहाँ साइन करने हैं आपके पेरेंट्स के, और अंडरटेकिंग में कहीं आपके एडवोकेट के साइन होने, तो आप उनको जमा कराएंगे। आपके डाउट्स कोई और होंगे तो आप मेरे को भेज दीजिए, अगले वीडियो में मैं आपको फिर से बताता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलते हैं।